ईरान ने हमास सरगना इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर हमले की योजना बना ली है। इस योजना को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खुमैनी ने मंजूरी दे दी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ईरान ने तीशा बाब नाम के एक उत्सव पर इजरायल पर हमला करने की योजना बनाई है। ये उत्सव 12 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इजरायल पर हमला करने का सोचा हो। इससे पहले भी ईरान ने इसी साल 13 अप्रैल 2024 को इजरायल पर मिसाइलों से हमला किया था, लेकिन उसमें अधिकतर रास्ते में ही नष्ट हो गई थीं। सूत्रों की माने तो ईरान हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के जवाब में इजरायल पर हमला बोलेगा। यह हमला कथित तौर पर लेबनान में स्थित ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ होगा। तीशा बाब पर हूती पहले और दूसरे मंदिर के विनाश पर शोक मनाते हैं। ये सालाना कार्यक्रम होता है। इस दौरान उपवास, शोक और आत्मत्याग का आभास होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हानिया के बदले के जवाब में ये योजना बनाई है। इस भावना को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खुमैनी ने एक्स पर दोहराया, जिन्होंने लिखा, इस कड़वी दुखद घटना के बाद जो इस्लामी गणराज्य की सीमाओं के भीतर हुई है, बदला लेना हमारा कर्तव्य है। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि शोक के पवित्र दिन पर इजरायल को निशाना बनाने का भावात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूती इजरायल इस दिन विशेष रूप से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। शत्रु राज्य और आतंकी समूह ने अतीत में हूती छुट्टियों पर अपने हमले केंद्रित किए हैं, जैसे कि 7 अक्टूबर को हुआ था। आखिर में ईरान को कथित तौर पर उम्मीद है कि इस दिन हमला करने से हूतियों के मन में डर बैठेगा। इस दिन ईरान की सुरक्षा एजेंसी अपने धार्मिक अनुष्ठानों और असहमति को निपटाने में व्यस्त हो सकती हैं। ऐसे में वो सैन्य हमले के लिए तैयार नहीं होंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमले पर मीडिया कवरेज इस्लामी दुनिया को एक संदेश भेजेगा कि इजरायल विनाश के लिए असुरक्षित है, क्योंकि हूती ऐतिहासिक रूप से रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संघर्ष का राजनीतिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस दिन हमला करने से इजरायल पर हमला करने वाले आतंकी समूहों का मनोबल बहाल हो सकता है। इससे भविष्य में हमलों के लिए उस पर फिर से जोश भर सकता है और दिख सकता है कि ईरान इस क्षेत्र में आतंकी नेताओं का समर्थन करना जारी रखेगा। ईरान ने अप्रैल में इजरायल पर हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन उसने इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से कुछ सीधे हमले किए, लेकिन वो आधे में ही नष्ट हो गए। IDF प्रवक्ता के मुताबिक दागे गए 99% प्रोजेक्टाइल, 170 विस्फोटक UAV, 30 क्रूज मिसाइल, 120 बैलिस्टिक मिसाइल को इजरायल और उसके सहयोगियों ने मार गिराया, जिससे दक्षिण इजरायल में IDF बेस को केवल मामूली नुकसान हुआ। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।